Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn what are the React props यानी properties क्या होती हैं React की. Previous lecture में हमने React components के बारे में पढ़ा था what are React components and हमने उसे with code examples देखा था कि किस तरह से आप उन्हें create कर सकते हो, render कर सकते हो. आज हम props के बारे में मैंने वैसे previous lecture में थोड़ा सा आपको एक example के थ्रू बताया था कि props क्या होते हैं यानी properties होती हैं और like arguments होते हैं दैट आर पास टू रिएक्ट कंपोनेंट्स. तो आज हम इसे डिटेल में देख लेंगे किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर रिएक्ट प्रॉप्स. प्रॉप्स आर आर्गुमेंट्स दैट आर पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट्स. लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं. हमने कलर की एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी और प्रॉप्स डॉट कलर और रेंडर करते हुए हमने उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो पास की थी. रिएक्ट प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्गुमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल. यानी यहाँ पर जब HTML में बात करते हैं तो इन्हें एट्रीब्यूट्स कहा जाता है. जब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो प्रॉप्स क्या होते हैं, फंक्शन आर्गुमेंट्स होते हैं. यहाँ पर ऐड अ ब्रांड एट्रीब्यूट. अब किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऐड ब्रांड एट्रीब्यूट टू द कार एलिमेंट कॉन्स्ट माई एलिमेंट. यानी कोई भी आपने अपना वेरिएबल लिया है, उसे इनिशियलाइज करवाया है, आपको पता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ज़रूर डालना होता है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट स्लैश क्लोजिंग में जैसे HTML में किया जाता है. और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार कंपोनेंट है, उसका जो एट्रीब्यूट है वो ब्रांड है इज़ इक्वल टू और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास फोर्ड है. जैसे हम HTML में करते थे वैल्यू या एट्रीब्यूट जो होता था या प्रॉपर्टी होती थी और उसके बाद हम उसकी वैल्यू राइट करते थे. सेम इसी तरह से द कंपोनेंट रिसीव्स द आर्गुमेंट एज प्रॉप्स ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. यहाँ पर मैं एज कमेंट करती होती हूँ कि आपके प्रोजेक्ट में SRC का फोल्डर है, index.js है. मैंने XAMPP सर्वर को रन किया हुआ है. वो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुकी क्योंकि कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की जिसमें हमने कंपोनेंट्स पढ़ा. तो यहाँ पर मैंने माई ऐप जो है मेरे पास कार कंपोनेंट भी हमने क्रिएट किया था. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में index.js की आपके पास फाइल है तो वहाँ पर हम अपना जो कोड है वो राइट करेंगे. बाकी ये सारी इंपोर्ट हुए हुए पैकेजेस लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो एज इट इज़ रहेंगी. ये एग्जांपल मैंने पहले भी आप लोगों को मैंने पहले जो बताई वो कलर की प्रॉपर्टी बताई थी. आज हम जो देख रहे हैं वो ब्रांड की. अब यहाँ पर देखो एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया गया है जिसका नेम है कार और प्रॉप्स हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसे एज आर्गुमेंट पैरामीटर आप पास करोगे प्रॉप्स. ठीक है, रिटर्न करना है आपने IMI और कर्ली ब्रेसेस में प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो वैल्यू है एट्रीब्यूट है जो प्रॉपर्टी का नेम है वो राइट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में. प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टी है डॉट उसका नेम क्या है, ब्रांड है. ठीक है, अब कॉन्स्ट अब एक एलिमेंट लिया है माई एलिमेंट जिसमें आपने क्या किया है, एक कार का जो आपके पास कंपोनेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी प्रॉपर्टी जो थी, प्रॉपर्टी का नेम था, ब्रांड था, उसकी वैल्यू जो हमने दी है वो फोर्ड दी है. ठीक है, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं. आप इस तरह से भी कर सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आप लोगों को करवाया था कि ये वाली लाइन ऐड करने की बजाय आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉप्स डॉट ब्रांड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में आप फोर्ड भी राइट कर सकते हैं. ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डायरेक्टली भी बताया था कि किस तरह से रेंडर कर सकते हैं. यहाँ पर ये अलहदा से एक वेरिएबल लिया है उसे इनिशियलाइज करवा रही हूँ और देन उस वेरिएबल को माई एलिमेंट के तौर पे यानी यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल टाइप लेंगे वो यहीं पर पास कर देंगे आप. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया था, प्रॉप्स डॉट ब्रांड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास आपके पास क्या आ गया, कलर था. ठीक है, तो यहाँ पर बेशक मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ. यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स में किया था तो वो सिंटेक्स आप लोगों को दिखा देती हूँ. यहाँ पर आ जाओ प्रॉप्स का. तो यहाँ पर देखिए कलर, ये देखें प्रॉप्स वाला प्रॉप्स डॉट कलर और यहाँ पर कार यानी उसका कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में आप जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो राइट करोगे. यानी यहाँ कंपोनेंट का नेम आ जाएगा आपके पास और जो प्रॉपर्टी का नेम है वो आ जाएगा इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह भी राइट कर सकते हैं डायरेक्टली आप. और दूसरी तरह जैसे मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को कि एक एलिमेंट के को असाइन करके वैल्यू देन उस एलिमेंट को भी रेंडर कर सकते हो. अब इसका क्या आएगा आंसर, आपके ख्याल में क्या आना चाहिए. तो यहाँ पर आपने जस्ट इतना सा कोड लेना है और कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर आपने जस्ट इतना से जगह पर
इंपोर्ट नहीं करवा रही, यहाँ पर जस्ट इतना सा कोड है आपका। और यहाँ पर देखिए हमारे पास index.js की फ़ाइल है और ये सारा कोड बिल्ट इन आ रहा होता है, यानी इंपोर्ट हुए हुए होते हैं। यहाँ पर अगर आपने CSS की फ़ाइल में कोई कोड राइट किया है वो भी आपका यहाँ पर एक्सेस हो सकता है। अब यहाँ पर देखो आप, मैंने रन भी किया हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन को। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ npm स्टार्ट करके, और की कमांड दी हुई है। और यहाँ पर हमारा जो है प्रोग्राम वो ओपन भी है। यहाँ पर देखें आपके पास आई एम यहाँ पर लाइन आ रही है, आई एम प्रॉप्स डॉट ब्रांड, प्रॉपर्टी का नेम क्या था, ब्रांड था, और ब्रांड की वैल्यू क्या थी, फोर्ड थी। उसने प्रॉपर्टी जो ब्रांड की वैल्यू यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो मेरे पास यहाँ पर फोर्ड दे दी। यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी BMW कर देती हूँ, BMW कर देते हैं, Ctrl+S करते हैं, तो यहाँ पर देखें आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू देंगे वो यहाँ पर ब्रांड की जगह पर पास हो जाएगी। और बाकी वो माई एलिमेंट को रेंडर किया है, मैंने प्रीवियस एग्जांपल भी दिखा दी है कि उस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास हो गए पास डेटा। अब डेटा किस तरह से पास करते हैं, सेम उसी तरह से प्रोज आर ऑल्सो हाउ यू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि गराज कंपोनेंट और कार कंपोनेंट को यहाँ पर है आप सेम उसी तरह से कार की जो प्रॉप्स हैं, यहाँ पर प्रॉप्स जो ब्रांड है, दूसरा कंपोनेंट यानी कंपोनेंट विद इन कंपोनेंट लिया, गैराज है, उसको रैप किया है। रैप में क्या किया है, एक हेडिंग दी है। और यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में जब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमने कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की थी, जस्ट हमने क्या किया था कि कार का कंपोनेंट कॉल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ब्रांड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में फोर्ड, यानी एक ब्रांड प्रॉपर्टी का नेम है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, फोर्ड, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने दो कंपोनेंट्स राइट कर लिए, उसमें प्रॉप्स भी यूज़ कर लिया, क्योंकि प्रॉप्स की वैल्यू जो है एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पर दे दिया और उसकी वैल्यू यहाँ पास कर दी। तो आप क्या करेंगे, रेंडर में आप गैराज पास कर रहे हो। अब आपके ख्याल में क्या आंसर आएगा, तो गैराज में पहला तो हु लिव्स इन माय गैराज आएगा, फिर कार की जो लाइन है वो ये आएगी, क्योंकि कार कंपोनेंट को कॉल किया है, उसकी क्या रिटर्न था, आई एम, और यहाँ पर ब्रांड प्रॉप्स डॉट ब्रांड, ब्रांड की जगह पर फोर्ड आ जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड। सॉरी, Ctrl+C करें इसे, और जस्ट इतना सा कोड है, यहाँ पर फंक्शन की जगह पर Ctrl+S कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्या बना। ये देखो क्या हुआ। ठीक है, ये देखो मैंने गैराज को किया, ठीक है, आपके पास गैराज जो कंपोनेंट है उसे कॉल किया, और कॉल करने का सिंटेक्स आप लोगों को पता है, ओपनिंग क्लोजिंग में और स्लैश आती है। ठीक है, अब गैराज में क्या था, गैराज में था रैप किया हुआ एक हेडिंग आ रही थी। ठीक है, अब इसे मैं कर देती हूँ, सपोज करो 2 कर देती हूँ। अच्छा, मैंने वो की हुई है ऑटो टैग रीनेम वाला, ठीक है, एक्सटेंशन जो मैंने रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया था कि इसे इंस्टॉल कर लें, तो आप फर्स्ट लेक्चर में रिएक्ट के देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मुझे जो टैग्स हैं क्लोजिंग राइट नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिकली उसका जो क्लोजिंग टैग है वो ले लेता है। अब यहाँ देखिए हु लिव्स इन माई गैराज यहाँ पर आ गया। दूसरा मैंने कंपोनेंट कार का कॉल किया था, यहाँ पर कार में क्या था, आई एम एज इट इज़ प्रॉप्स डॉट ब्रांड, और ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आनी थी। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने बताई थी फोर्ड है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू फोर्ड आ गई। यहाँ पर जस्ट मैं इसको चेंज कर देती हूँ, देखें चेंज BMW कर देते हैं, और यहाँ पर देखें आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और हमें पता है इसे रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती, ऑटोमेटिकली वो आपका पार्ट रिफ़्रेश हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है जो हम चेंज करना चाहते हैं। यही फ़ायदा है रिएक्ट का। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास आ गए। ठीक है, जो वैल्यू है उसमें आपकी यहाँ पर चेंज हो जाएगी जो भी आप दोगे। तो ये हमारा था कि प्रॉपर्टीज़ यानी कंपोनेंट्स में किस तरह से ब्रांड की जो प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस कर पाते हो। If you have a variable to send and not a string as in the example above, you just put the variable name inside curly brackets. अगर आप वेरिएबल का नेम वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग की बजाय। ठीक है, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें, जब हम HTML की बात करते थे
तो वेरिएबल नेम यहाँ पर देखो एक वेरिएबल नेम यूज़ करें, बाकी चीज़ क्लास की मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पर हमें कहा गया है कि आपने अगर कोई वेरिएबल यूज़ करना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक कार नेम यूज़ कर रही हूँ वेरिएबल, और उसे सेंड कर रही हूँ कार कंपोनेंट को। तो इसमें देखें कैसे करेंगे, सेम वही है, प्रॉप्स आ गया, ये लाइन वही हो गई, गैराज, क्योंकि हमने गैराज जो कंपोनेंट है उसे कॉल किया है, रेंडर करवाया है। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक एज वेरिएबल ले रही हूँ कॉन्स्ट कार नेम, जिसे मैं वैल्यू दे रही हूँ फोर्ड। ठीक है, रिटर्न में क्या हो गया, रैप वही सेम, पहले मैंने क्या किया था, ब्रांड और इन्वर्टेड कॉमास में वही फोर्ड की वैल्यू दे दी थी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, फोर्ड की वैल्यू जस्ट एक वेरिएबल को असाइन कर दी है, और उसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसे करली ब्रेसेस में राइट किया जाता है, ये ख्याल कीजिएगा। करली ब्रेसेस में उस वेरिएबल को राइट करेंगे, और क्लोजिंग के बाद स्लैश और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट आ जाएगी। सेम वही प्रोसेस होगा, जस्ट आपने क्या किया कि आपने वेरिएबल का नेम यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जस्ट आपने कार ब्रांड और यहाँ पर लिया है, और लेकिन यहाँ पर आपने वैल्यू देने के लिए यहाँ पर गैराज कंपोनेंट के बाद यहाँ पर आपने क्या किया है कि वेरिएबल ले लिया है, उसे इनिशियलाइज करवाया, देन यहाँ पर उसी को कॉल कर दिया, बजाय इसके कि यहाँ पर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू राइट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट क्या करते हैं, इतना सा कोड हमारा है, और कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मैजिक। ये देखो सेम वही आ रहा है, जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पर कार नेम यूज़ कर लिया, जो कांस्टेंट यहाँ पर हमने यूज़ किया था। ठीक है, बाकी सेम कार प्रॉप्स सेम हो गया, जस्ट यहाँ पर हमने बजाय इसके कि हम इधर कोई स्ट्रिंग राइट करते या प्रॉपर्टी का नेम लिखते, हमने प्रॉपर्टी का नेम जो है एक कांस्टेंट यानी एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है, और उसी को ही रेंडर करवाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों आउटपुट भी मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। और इफ़ वी है इट वाज एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो तो देन कैसे करते हैं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम्ड कार इन्फो एंड सेंड इट टू कार कंपोनेंट। अगर उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें देन हाउ वी कैन डू दिस। सेम ये देख लो, आपने क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका सिंटेक्स क्या है, प्रॉप्स डॉट ब्रांड, ब्रांड का एक ऑब्जेक्ट है मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम में क्या आ गया, फोर्ड, यानी उसकी मॉडल में क्या आ गया, यानी ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट किया, मस्टंग जो भी है। ठीक है, कैसे राइट करना है, पहले हम प्रॉप्स जब यूज़ कर रहे थे कंपोनेंट की, तो प्रॉप्स डॉट ब्रांड राइट करते थे, राइट। और जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करी हूँ मॉडल, तो मैं क्या करूँगी, डॉट मॉडल यूज़ करूँगी, और यहाँ पर कॉस्ट कार इन्फो यानी एक वेरिएबल ले रही हूँ डिक्लेयर, और फिर उसे इनिशियलाइज करवा रही हूँ, वैल्यूज़ दे रही हूँ। और मैंने नेम जो है ब्रांड का जो नेम यानी एक तरह से फोर्ड रखा है, और उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको मैंने वैल्यू दी है मस्टंग। और बाकी सेम वही है कि आपने वेरिएबल पास किया है, अगेन आप वही एज स्ट्रिंग भी राइट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी। अच्छा, ये साथ साथ मैं इसको कर लेती हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर कार का फंक्शन, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, तो यहाँ पर देखेंगे मैजिक। ठीक है, यहाँ पर देखो ये, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये रहा। ठीक है, ये देखो हु लिव्स, क्योंकि हम गैराज को रेंडर करवा रहे हैं, ये देखो कंपोनेंट गैराज को रेंडर करवाया। गैराज में क्या है, रैप किसी के एक हेडिंग आएगी, हु लिव्स इन माय गैराज आ गई, और दूसरा कार कंपोनेंट को वो कॉल करेगा, और उसके अंदर ब्रांड की वैल्यू जो है, ब्रांड 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 के अंदर एक मॉडल की वैल्यू दी हुई है, उसका कंपोनेंट जो है ब्रांड का इसके अंदर स्टोर करवाया है। तो मैंने नेम उसका फोर्ड था, फोर्ड का जो मॉडल या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मस्टंग है, तो यहाँ पर देखो वही इसके अंदर जो स्टोर करवाया है वही यहाँ पर मस्टंग आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आप ब्रांड का नेम चेंज करते हो तो वो आपके पास जो भी मॉडल होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, यानी रिएक्ट में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना आ गया ना। रिएक्ट प्रोज आर रीड ओनली, यू विल गेट एन एरर इफ़ यू ट्राई टू चेंज देयर वैल्यू। ठीक है, प्रॉप्स जो हैं रीड ओनली होती हैं, आप इसे चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरर। सो वी हैव completed today's lecture here, that was about what are react props, इधर यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी, बल्कि यहाँ पर ऐड नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।